कल ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डाली है। ऊपर नाम लिखा हुआ है कौर परमजीत। इसकी आत्मज्ञान कोई ग्रुप है, उसमें चर्चा चल रही है। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हो हर जैसे। तो उसमें मसला हल नहीं हुआ है। तो वो ही मसला ये इधर उठा रही है। लेकिन मसला इधर भी हल नहीं होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि विचार से मसले हल नहीं होते हैं, मसला और बिगड़ जाता है। तो ये जो विचार में पड़े हुए हैं ना लोग, इनका मसला बिगड़ता ही जा रहा है। अब ये नाम ले रही है जिसका निझर, उसको शायद मैंने पहले भी कहा था कि ये विचार का मार्ग नहीं है। विचार आपको दूर ले जाएगा। अब देखो, इन्होंने आत्मज्ञान ग्रुप बनाया हुआ है। बहुत ग्रुप बनाए लोगों ने, विचारें चल रही। तो आत्मज्ञान ग्रुप में विचार करने से आत्मज्ञान थोड़ी होगा। आत्मज्ञान ना तो सिर्फ पढ़ने से होता है, ना सुनने से होता है, ना ही विचार करने से होता है। ये ही गलत फहमी है धार्मिक लोगों के मन में, ज़्यादातर सिखों के ख्याल है। उधर पढ़ भी रहे हैं सतपुरखों का उपदेश, पढ़ पढ़ गदी लदिए, पढ़ पढ़ परिए साथ। पढ़ने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, ना ही फिर विचारने से ज्ञान होगा। आत्मज्ञान आत्मा में जाके ही होगा ना। आत्मा को जानोगे तो आत्मा को कहाँ जानोगे? बाहर अक्षरों में। काला अक्षर भैंस बराबर कहा है, तो अक्षरों में कहाँ है ज्ञान? आत्मा में जाके ज्ञान होगा। लेकिन लोग पढ़ रहे हैं, विचार रहे हैं, तो सोच रहे हैं ज्ञान हो जाएगा। ये पर ज्ञान है। आत्म ज्ञान तो तुम्हारे अंदर है, आत्मा तुम्हारे अंदर है। अंदर आत्मा को जानोगे ज्ञान होगा। तो बाहर जितना ही विचारोगे उतना ही आत्मा से दूर जाओगे, क्योंकि विचारधारा जो है ना, वो अपने से दूर ले जाती है। तो विचार करना है, करता है हर कोई पहले पहल सिर्फ समझने के लिए, रास्ते को समझने के लिए, पता लग जाए बस। लेकिन सारे ही रास्ते समझने के लिए ज़रूरी नहीं है। अब सिखों के ज़्यादा दिमाग में ये है कि सारे गुरु ग्रंथ साहिब की ना हमने विचार कर ली, अर्थ समझ लिए तो हमें ज्ञान हो जाएगा। तो लोग समझते भी ऐसा ही है। जो अर्थ ज़्यादा जानता है ना, उतना ही बड़ा ज्ञानी।
जैसे पुराने समय में पंडित वेदों के अर्थ जानते थे। दोनों पंडितों को क्या कहा है उस समय के सतपुरुषों ने, पंडिया कौन कुमत तुम लागे, बूढ़ोगे परिवार सगल से नाम न जपो। कहते तुम ही डूबोगे, आप डूबे चाहो वेद में, चेले दिए बहाए, औरों को भी बहाओगे इस विचारधारा में। विचार जो कर रहे थे वो वेदों की थी, सतपुरुषों के उपदेशों की थी, सिर्फ विचार ही कर रहे थे ना। तो ऐसे ही पंडित आजकल हैं, उनको भी ऐसा ही कहना पड़ेगा कि खुद भी डूबोगे इस विचारधारा में, औरों को भी डुबो रहे हो। फिर देखो, आदमी सिर्फ आदमियों को नहीं डुबो रहे हैं, स्त्रियों को भी साथ में ले लिया इन्होंने, कमाल कर दी। पहले ये बीमारी विचार की सिर्फ आदमी को ही थी, स्त्रियां बहुत सौभाग्यशाली थी पुराने समय में, जिनको मनाही की गई थी शास्त्र पढ़ने। वो लोग बहुत ज़्यादा गहरे जानकार रहे होंगे, बहुत गहरी डुबकियाँ लगाई हैं इस देश में अध्यात्म पुरुषों ने सदियों से। उन्होंने जाना था कि स्त्री का मार्ग जो है वो प्रेम का है, विचार का नहीं, बुद्धि का नहीं है। इसलिए उन्होंने मनाही कर दी भी स्त्री पढ़े ही ना वेद शास्त्र, बुद्धि के तल पर, विचार के तल पर जाए ही ना। तो जो विचार के तल पर चले जाता है ना, वो फिर हृदय के तल पर नहीं आता है। बुद्धि रुकावट है प्रेम में, ज़्यादा बुद्धिमान प्रेम नहीं करते, तो प्रेम में रुकावट है बुद्धि। इसलिए उन्होंने कहा था स्त्री को कि तेरा मार्ग प्रेम है। क्योंकि सहज स्वभाव स्त्री का प्रेम है, इसीलिए वो ज़्यादा मोह में पड़ती है। अब स्त्री को ये एक बहुत भयानक बीमारी पकड़ रही है। वो बीमारी है कि पुरुष जैसे होना है, हर काम में ही पुरुष जैसे बनना है। मुझ में कौन सी कमी है? तो अपने स्वभाव से स्त्री दूर जा रही है। तो कोई भी अपने स्वभाव से जब दूर जाएगा ना, तो ज़्यादा परेशान होगा। इसलिए देखो, आजकल स्त्रियां भी डिप्रेशन में जाती हैं। पुराने समय में सिर्फ पुरुष ही डिप्रेशन में जाते थे, क्योंकि स्त्री ना पढ़ी लिखी थी, ना उसको कमाने की चिंता, ना लाने की चिंता। डिप्रेशन में वो जाएगा ना जिसको कुछ बनने की चिंता, होने की चिंता, लाने की चिंता, करने की चिंता, बाहर की चिंताएं। तो सहज सी थी, घर का काम कर लेती बस, निश्चिंत, सहज, शांत। अब स्त्री असहज हो रही है। आप सभी ने देखा होगा, जो स्त्रियां पुरुषों का काम करती हैं, ज़्यादातर नौकरियां करती हैं या पुरुषों जैसे काम करती हैं, तो उनका बाहर से जो हुलिया है ना, वो भी आपको पुरुषों जैसा ही दिखाई देने लगेगा। अक्सर तुमने देखा है, आजकल तो बॉडी बिल्डर भी हैं स्त्री। तो जो ऐसी स्त्री हैं उनको गौर से आप देखना, वो पुरुष जैसे ज़्यादा लगने लगेंगी। तो पुरुष जैसे ही उनका स्वभाव होने लगता है। पुरुष में अहंकार ज़्यादा है, स्त्रियों में अहंकार ज़्यादा बढ़ रहा है।
ते अहंकार बढ़ता है ज़्यादा समझ से। ऐसा कहा भी है ना, पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लाभ लोभ अहंकार। कहते हैं पढ़ा हुआ वो मूर्ख है जिसमें लाभ लोभ अहंकार है। तो जो पढ़ा लिखा है उसमें जे आ ही जाएंगे। ज्ञान अहंकार को बढ़ाता है। कहते हैं ना, ज्ञानी का सभी जगह सत्कार होता है। ऐसा एक आश्रम में लिखा हुआ था कि और किसी का सत्कार हो ना हो, ज्ञानी का सभी जगह ही होता है सत्कार। तो लोग ज्ञानी बनने के लिए उनके पास आते थे। तो अब भी बहुत ऐसे धार्मिक विद्यालय हैं जहाँ ज्ञान दिया जा रहा है। हर धर्म में ही। तो लोग सोच रहे हैं कि जितना ज्ञान होगा उतने हम सुखी होंगे, लेकिन काम उल्टा होता है। कहते हैं कि सतयुग में ज़्यादातर लोग सत्य के करीब थे। उस समय कौन सा ज्ञान था? लोग जंगलों में रहते होंगे, ना तो संसारिक ज्ञान होगा बहुत, ना ही कोई उस समय भाषा थी। पशुओं जैसे थोड़े बहुत इशारे करके लोग समझते होंगे। तो कोई ज्ञान पढ़ाता भी नहीं होगा, फिर भी परमात्मा के करीब थे। जैसे कहा है ना कि जन्म से पहले बच्चे की लिव लगी हुई थी, लिव चुटकी लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया। जब पैदा हुआ तो लिव टूट गई। अब बच्चे ने कौन से शास्त्र पढ़े हुए थे? गुरबाणी की व्याख्या कर रहा था वो, उसको कुछ भी नहीं पता था। सहज ही लिव लगी हुई थी। फिर लिव टूटी, जितना जितना संसार का ज्ञान हुआ, संसार की समझ आई, उतनी उतनी टूटी ना। जैसे यहूदियों की एक प्राचीन कहानी है, मैंने पहले भी बहुत बार कही है कि परमात्मा ने पैदा किया आदम तो हव्वा को, स्त्री और पुरुष को, तो उनको एक बगीचे में छोड़ दिया। तो उस बगीचे में जो फल लगे हुए थे ना, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि ये फल नहीं खाने, ये ज्ञान के फल हैं। अगर इनको खा लिया तुमने तो तुमको बगीचे से बाहर कर दिया जाएगा, स्वर्ग के बगीचे से। कहते हैं उन्होंने ज्ञान का फल खा लिया। तो परमात्मा ने कहा तुमने क्यों खाया जब कहा था नहीं खाना है? आदम ने कहा मुझे इसने कहा था, स्त्री की तरफ इशारा करके, कि ये फल खा लो ज्ञान हो जाएगा, पता लग जाएगा सब कुछ। तो उससे पूछा उसने, और आगे इशारा कर दिया शैतान की तरफ। तो ये कहानी बड़ी प्रीतिकर है। सभी ज्ञान का फल खिलाने को उत्सुक रहते हैं। अभी बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, सभी ज्ञान देने लगते हैं, ज्ञान का फल खिलाते हैं सभी ला ला के। वो फल खाते जाता है, खाए जाता है ज्ञान के फल, तो अपने आप से दूर जाता है, स्वर्ग के बगीचे से निकल जाता है। ये हर बच्चे की कहानी है। हर बच्चे को कहा गया है संसार के ज्ञान का फल नहीं खाना है,
लेकिन संसार का आकर्षण कुछ लोग पैदा कर देते हैं तो कुछ बनो, नहीं तो पीछे रह जाओगे संसार में। कुछ पढ़ो लिखो। देखो आजकल स्त्रियों को भी कहा जा रहा है कि तुम भी ज्ञान का फल खाओ, वो भी खा रही हैं। तो जितना जितना ये विचारधारा संसार की बढ़ेगी तो विचारधारा ज्ञान से समझ से ज़्यादा बढ़ती है। देखो आपने ख्याल किया होगा कि जो समझदार है, पढ़ा लिखा आदमी, उसकी आकांक्षाएं वासनाएं ज़्यादा उठती है संसार की तरफ को, क्योंकि उसको लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ बन सकता हूँ। तो ज़्यादा ही सोचेगा ना, ज़्यादा ही जाएगा ना गहराई में संसार की। तो जिसको पता ही नहीं है मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो जब पता ही है हम कर ही कुछ नहीं सकते हैं, उसकी वासना भी संसार के प्रति कम उठती है, वो सहज रहेगा। इसलिए जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, ज़्यादा विचारवान आदमी है, उतना ही उसको शांत करना कठिन है। वो शांत हो नहीं पाएगा जल्दी विचार छोड़ने पर भी, क्योंकि पुनः पुनः मन विचारधारा पर चले जाएगा, बार बार वही ख्याल वही विचार। तो इसको धार्मिक लोग अच्छा भी समझते हैं, इसलिए वो छोड़ भी नहीं पाएगा। क्योंकि जिस चीज़ को आप अच्छा समझ लेते हैं, वो सोचते हैं गुरु की विचार हो रही, कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं, गुरमत की विचार कर रहे हैं। ये गुरमत की विचार नहीं है,